महाराष्ट्र की राजनीति दिनों दिन नए नए रंग बदल रही है। सूबे की सियासत अजान से जय हनुमान तक खूब लाउडस्पीकर पर गूंजी। बात यहां तक नहीं बनी तो दौड़ अयोध्या तक लग गई। मगर मनसे की अयोध्या यात्रा में रुकावट ने राज्य की सियासत में फिर गर्माहट ला दी है। अयोध्या यात्रा शुरू होने से पहले ही स्थगित होने पर पुणे में रविवार को राज ठाकरे ने एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया। लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे को रद्द किए जाने की वजह बताई है। राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे के दौरान एक बड़ी साजिश का दावा किया है। आणि मग बरोबर त्यावेळेला अनेक प्रमुख सगळे पदाधिकारी त्यावेळेला तिकडे बरोबर येणार होतेच। या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवरती तुमच्यावरती सगळ्यांवरती तिकडे केसेस टाकल्या गेले असे आणि हमारे निवडणुकीच्या वेळेला त्या चुनाव से पहले हमारे निवडणुकीच्या वेळेला इकडे कोणीच नसतं। यहाँ पे हमारे सारे पदाधिकारियों पर केस किए गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर केस किए गए। हा सगळा ट्रॅप होता। ये सब कुछ एक ट्रैप है। एक कोणतरी खासदार उठतो आणि तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देतो, शक्य आहे का? या सगळ्या अनेक गोष्टींना अनेक पापुत्रे आहेत। मला काही अनेक असे काही पापुत्रे मला तुम्हाला सांगता पण येणार नाही, मला काही बोलता पण येणार नाही। पण ही माझी महाराष्ट्रातली ताकद हकनाक तिकडे सापडली असती। ये हमारे महाराष्ट्र की ताकत है। मी म्हटलं जात नाही म्हटल्यानंतर 4 शिव्या खायला पण मी तयार आहे। माझ्यावरती टीका होणार असेल तर टीका पण सहन करायला तयार। मैं अपनी आलोचना सुनने को तैयार है। मुझे अपनी आलोचनाओं की परवाह नहीं, लेकिन अगर मैं अयोध्या जाता तो मुझ पर फर्जी केस लगाए जाते और ये मैं होने देने तैयार नहीं था। मुझे फंसाने की कोशिशें हो रही थी और इस ट्रैप से मैं फंसने वाला नहीं था। 14 वर्षानंतर आठवण झाली। हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का चेहरा बनने की कोशिश में लगे राज ठाकरे के इस दावे पर राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। बीजेपी ने राज ठाकरे के खुलासे को गंभीर बताते हुए विरोधियों को निशाने पर लिया है। आज की सभा में राज ठाकरे साहब जी ने अयोध्या क्यों नहीं गए, इसका कारण स्पष्ट किया। एक तो तबीयत का कारण था, दूसरा जो हिंदुत्व के विरोधक है उनके विरोधक है, उनका कोई डाव था कि वहाँ जाके दंगा फसाद हो, कार्यकर्ता अटके जाए और जो माहौल खराब हो। इसी तरह की जो रचना थी, व्यूह रचना थी, उसमें फंसने का नहीं था। इसी तरह का उन्होंने कहा है। उद्धव जी ठाकरे साहब के ऊपर संभाजी नगर केवल कहने से नहीं होता, तो करने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री है तो कहना, करनी और कथनी में फर्क है, यह भी उसने ये सब्जेक्ट दोहराया। हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ साजिश के दावे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से पूछा गया तो उन्होंने इसे चर्चा वाला विषय ही नहीं समझा। देखो, जिन लोगों ने मैंने इसलिए कहा कि ये जो मामला है अयोध्या जाने का, ये कोई सीमा पे लड़ाई लड़ने का नहीं है, तो इसलिए कोई साजिश करना और कुछ करने का कोई कारण ही है ही नहीं। तो इसलिए इस विषय में बहुत चर्चा करना ये कांग्रेस के परे है और हम लोग इस पे बहुत चर्चा नहीं करते। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस विषय को भले ही चर्चा लायक नहीं मान रही है, मगर राज ठाकरे के इस दावे को लेकर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में राजनीति और तेज हो सकती है।